नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज अध्ययन करेंगे तमप प्रत्यय का। तमप प्रत्यय को बोलते हैं उत्तमावस्था। तीन अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। पहली अवस्था होती है मूल अवस्था, दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था और नंबर तीसरी अवस्था होती है उत्तमावस्था। प्रथम मूल अवस्था, द्वितीय उत्तरावस्था और तृतीय उत्तमावस्था। तो आज उत्तमावस्था के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में बोले तो सुपरलेटिव डिग्री। तो तीन डिग्रियां होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आज सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कब किया जाता है? जब अनेकों में से एक को या तो श्रेष्ठ बताया जाता है या कमजोर बताया जाता है। उसी अर्थ में तमप प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है। जब अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है या कमजोर बताया जाता है, ऐसी स्थिति में हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आइए तमप प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय का तम शेष रहता है और पै का लोप हो जाता है। पै का लोप और शेष रहता है तम। तम शेष रहता है, तम शेष। तमप प्रत्यय के रूप चलते हैं राम, लता तथा फल की तरह चलते हैं। पुल्लिंग में तमप प्रत्यय के रूप चलते हैं राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह तमप प्रत्यय के रूप चलते हैं। देखिए कैसे चलते हैं, ये हम अध्ययन करेंगे अभी। जैसे यहां पर श्रेष्ठ धन तमप, श्रेष्ठ धन तमप है। पुल्लिंग के रूप हमें चलाने हैं तो एक वचन में एक वचन, द्विवचन व बहुवचन। एक वचन, द्विवचन व बहुवचन। तो देखिए लिखेंगे श्रेष्ठ और तम शेष रहता है तो तम है, राम शब्द की तरह। जैसे राम है उसी प्रकार से श्रेष्ठतम है। और नेक्स्ट है श्रेष्ठ तमौ, जैसे रामौ। और श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमा रामा। इस प्रकार से हम यूज करते हैं दोस्तों तमप प्रत्यय का। श्रेष्ठतम राम है, लिख देता हूं स्पष्ट हो जाएगा। राम है, रामौ और रामा। इसकी तरह तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग में। श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतमो, श्रेष्ठतमा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए स्त्रीलिंग में श्रेष्ठ धन तमप प्रत्यय। ये लता की तरह चलता है। कैसे? लता, लते और लता। ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमे और श्रेष्ठतमा। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए लता, लते, लता। देखिए लता श्रेष्ठतमा, लते श्रेष्ठतमे और लता श्रेष्ठतमा। यहां पर एक वचन है आ तो यहां पर भी श्रेष्ठतमा एक वचन, यहां पर लते तो यहां पर भी श्रेष्ठतमे, लता श्रेष्ठतमा। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में हम लता शब्द की तरह यूज करते हैं। और पुल्लिंग में जैसे राम है तो श्रेष्ठतमे रामौ, श्रेष्ठतमौ रामः, श्रेष्ठतमा। इस प्रकार से हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तमप प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, श्रेष्ठतमे, श्रेष्ठतमो, श्रेष्ठतमः। स्त्रीलिंग में लता शब्द की तरह श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमे, श्रेष्ठतमः। इस प्रकार से यूज करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है फल शब्द की तरह। नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह प्रयोग करते हैं। फलम, फले और फलानी। फलम, फले, फलानी। उसी प्रकार जैसे श्रेष्ठ शब्द ही ले लेते हैं, श्रेष्ठ धन तमप, श्रेष्ठ धन तमप। तो क्या लिखेंगे? श्रेष्ठतमम
श्रेष्ठतमे और श्रेष्ठतमानी, श्रेष्ठतमानी। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। फल शब्द एक वचन है तो श्रेष्ठतमम, फले श्रेष्ठतमे और फलानी श्रेष्ठतमानी। इस प्रकार से हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं नपुंसकलिंग। फल शब्द की तरह तमप प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं नपुंसकलिंग में। एक वचन होगा तो श्रेष्ठतमम, द्विवचन श्रेष्ठतमे और बहुवचन श्रेष्ठतमानी। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। दोस्तों कुछ उदाहरण देखिए और फिर वाक्य के माध्यम से हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो देखिए, तमप प्रत्यय मीन्स अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो रूल लिख लेते हैं। रूल, अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, श्रेष्ठ या कमजोर बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है तमप प्रत्यय का, तमप प्रत्यय का तम शेष रहता है। 3 तमप प्रत्यय पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में लतावत, नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है दोस्तों, जो श्रेष्ठ होता है, जो श्रेष्ठ या कमजोर होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है तथा जिनमें से श्रेष्ठ बताया जाता है, जिनमें से श्रेष्ठ या कमजोर बताया जाता है, उसमें सप्तमी या षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहला नियम है अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनेकों में से जब एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नियम है तमप प्रत्यय का तम शेष रहता है। तमप प्रत्यय का तम शेष रहता है। और नंबर 3, तमप प्रत्यय पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लतावत, लतावत का मतलब लता की तरह, और नपुंसकलिंग में फलवत मीन्स फल की तरह चलते हैं। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है नंबर 4, तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय में जो श्रेष्ठ होता है या जो कमजोर होता है उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है, और जिनमें से श्रेष्ठ बताया जाता है उनमें षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अभी हम इनको वाक्य के
माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। नंबर 1 है सीता सभी लड़कियों में श्रेष्ठ है। सीता सभी लड़कियों में श्रेष्ठ है। तो यहां पर श्रेष्ठ कौन है? सीता। जो श्रेष्ठ होता है उसमें हम क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और सभी लड़कियों में यहां पर हम पर प्रयोग करेंगे सप्तमी या षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन। समझ लीजिए आप। और श्रेष्ठ जो है ये विशेषण है और श्रेष्ठ धन तमप प्रत्यय का प्रयोग करना है। श्रेष्ठ धन तमप प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो देखिए जो रूल नंबर 4 है हमारा वो क्या है? अब सीता सभी लड़कियों में श्रेष्ठ है तो स्त्रीलिंग है, तो लता शब्द की तरह हमें ये विशेषण चलाना है। तमप प्रत्यय हमें लता शब्द की तरह लिखना है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है इस तमप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तम शेष रहता है। देखिए श्रेष्ठ और तम लिख दीजिए, तम। ये मूल शब्द लिखा गया, मूल शब्द लिखा गया। अब लता शब्द की तरह लिखने के लिए क्या करेंगे? लता में आ होता है एंड में, तो इसमें आ लिख देंगे एंड में, श्रेष्ठतमा। जैसे लता वैसे ही श्रेष्ठतमा। अब देखिए दोस्तों सीता जो श्रेष्ठ होती है उसमें प्रथमा विभक्ति लिखेंगे, तो लिख दिया सीता। ठीक है। सभी लड़कियों में यहां पर सभी है वो सर्वनाम शब्द है, सर्व शब्द। तो और लड़कियों में तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे? सर्वासु बालिकासु, सर्वासु बालिकासु, ये लिख दिया सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अब नेक्स्ट है श्रेष्ठ धन तमप। ये किसके अनुसार लिखेंगे? ये सीता के अनुसार लिखेंगे। तो सीता एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो हमें एक वचन स्त्रीलिंग लिखना है लता शब्द की तरह, श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमा। इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए दोबारा से, जो श्रेष्ठ होता है उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं, तो श्रेष्ठ सीता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन सीता, जैसे लता। नेक्स्ट जिनमें से श्रेष्ठ बताया जाता है उनमें सप्तमी या षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सभी लड़कियों में सर्वासु बालिकासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया। अब जो श्रेष्ठ धन तमप प्रत्यय है वो लिखा जाएगा सीता के अनुसार, सीता के अनुसार। तो यहां पर सीता है श्रेष्ठ, तो सीता के अनुसार ही ये श्रेष्ठतमा लिखा जाएगा। श्रेष्ठ धन तमप प्रत्यय, सीता एक वचन है तो यहां पर एक वचन ही आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि अनेकों में से एक को ही श्रेष्ठ बताया जाता है या एक को ही कमजोर बताया जाता है। ऐसी स्थिति में यहां पर एक वचन ही आता है अधिकांश से। अब नेक्स्ट है भाई सप्तमी या षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो श्रेष्ठ होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लिख दी सीता। अब षष्ठी बहुवचन का भी यूज कर सकते हैं। तो षष्ठी बहुवचन का यूज कैसे करेंगे? सर्व शब्द। अब लिखेंगे सर्वासाम, षष्ठी बहुवचन सर्वासाम, सर्वासाम। और बालिका नाम श्रेष्ठतमा। ये सर्वासाम बालिका नाम श्रेष्ठतमा। हम सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन भी लिख सकते हैं और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं जब अनेकों में से श्रेष्ठ बताते हैं। तो ये सेंटेंस में हमारा सही है, ये भी सही है। एग्जाम में हमें कोई सा भी सेंटेंस दिया जा सकता है, जैसे सीता सर्वासाम बालिका नाम
श्रेष्ठतमा, इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना होगा कि इसमें तमप प्रत्यय है, स्त्रीलिंग है, तमप प्रत्यय स्त्रीलिंग है। और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तमप प्रत्यय में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति, और षष्ठी और सप्तमी दोनों, तो हमारा आंसर होगा तमप प्रत्यय में षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आंसर पूछने के लिए हमें एक ही देगा। जब हमें दोनों का ज्ञान है तो चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे हम आंसर दे सकते हैं। तो समझ गए होंगे दोस्तों, जो श्रेष्ठ या कमजोर होता है उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है, और जिनमें से श्रेष्ठ या कमजोर बताया जाता है उनमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, और जो तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह प्रथमा विभक्ति के अनुसार किया जाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तमप प्रत्यय से आने वाला किसी भी प्रकार का आप प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोवन सभी लड़कों में छोटा है। अब छोटे के लिए देखिए, सोहन सभी लड़कों में छोटा है। पहले अंश लिखा हूं मैं, सोहन सर्वेषु बालकेषु लघुतम अस्ति भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है सोहन सर्वेषां बालकानां लघुतम अस्ति। देखिए दोस्तों, सोवन सभी लड़कों में छोटा है। अब यहां पर छोटा कौन है? सोवन है। तो जो कमजोर है या श्रेष्ठ है, सब में से जिसको श्रेष्ठ बताया जाता है या कमजोर बताया जाता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया सोहन। सभी लड़कों में इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, सर्वेषु बालकेषु, जैसे बालके बालकयो बालकेषु, सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है छोटा है, तो लघुतम, ये शब्द जो लघुतम है ये सोहन के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। तो सोहन है सर्वेषु बालकेषु लघुतम अस्ति, सोहन सभी बालकों में छोटा है। तो ऐसी स्थिति में हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और सोहन है सब में छोटा है, तो सोहन है प्रथमा विभक्ति एक वचन, सर्वेषां बालकानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया, और लघुतम अस्ति छोटा है, तो यहां पर तमक प्रत्यय का प्रयोग किया गया सोहन के अनुसार। तो हम तमक प्रत्यय का प्रयोग सप्तमी और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कर सकते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ होता है या जो कमजोर होता है उनमें प्रथमा विभक्ति निश्चित होती है, प्रथमा विभक्ति निश्चित होती है। लेकिन सभी लड़कों में इनमें हम षष्ठी का भी सप्तमी का भी प्रयोग कर सकते हैं और सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और जो प्रत्यय है तमप प्रत्यय, ये इनके अनुसार प्रयोग किया जाएगा। ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग आएगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग आएगा, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि तमप प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। जहां तक मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल नपुंसकलिंग का और ले लेते हैं। आम का फल सभी फलों में मीठा होता है।
आम का फल सभी फलों में मीठा होता है। आम का फल सभी फलों में मीठा होता है। यहां पर आम का फल तो लिखेंगे आम्रफलम। आम्रफलम, आम्रफलम। आम का फल नपुंसकलिंग में लिखा गया, फल शब्द की तरह चलेगा और प्रथमा विभक्ति एक वचन। कैसे फल शब्द चला ही यहाँ पे, फलम तो आम्रफलम, नपुंसकलिंग एक वचन। सभी फलों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन भी कर सकते हैं और षष्ठी विभक्ति बहुवचन भी हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सर्वेषु फलेषु। ठीक है दोस्तों, सर्वेषु फलेषु मीठा होता है तो मधुर धन तमप प्रत्यय, मधुर धन तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो करेंगे मधुर तमम, मधुर तमम अस्ति। क्योंकि फल शब्द की तरह चलेगा ना, फलम फले फलानी, तो मधुरतम, मधुरतम तो आ ही गया, फिर मैं और लगाएंगे मधुरतमम। जैसे पुल्लिंग में होता है मधुरतमः, स्त्रीलिंग में मधुरतमा और नपुंसकलिंग में मधुरतमम, तो इसका प्रयोग करेंगे हम आम्रफल की तरह, आम्रफल के अनुसार। तो देखिए आम्रफलम सर्वेषु फलेषु मधुरतमम अस्ति। आम का फल सभी फलों में मीठा होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके अनुसार यहां पर तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। हमेशा प्रथमा विभक्ति के अनुसार तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। प्रथमा विभक्ति में जो शब्द है, जिस लिंग में है, जिस वचन में है, वही लिंग और वचन हम यहाँ पर तम प्रत्यय का लिखेंगे। और तम प्रत्यय की पहचानने की सबसे श्रेष्ठ विधि यह है कि या तो यहाँ पर सब में श्रेष्ठ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा या सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। अधिकांश ऐसा दे दिया जाता है, शुद्ध अशुद्ध में ऐसे दे दिया जाता है सर्वे फलेषु, तो इसको शुद्ध कीजिए। तो दोस्तों यदि आपका पढ़ा हुआ है तो देखिए आम्रफलम इस प्रकार से बता दिया जाता है, आम्रफलम मधुर तमम अस्ति, इस प्रकार का सेंटेंस दे दिया जाता है, शुद्ध कीजिए। तो यहां पर शुद्ध आप कब कर सकते हैं, जब आपको तमप प्रत्यय का ज्ञान है तो आप शुद्ध कर सकते हैं। देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सर्वनाम है ये भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आएगा, तब ये शुद्ध होगा। कभी इसी को द्विवचन में दे देते हैं, एक वचन में दे देते हैं, इसको पुल्लिंग में दे देते हैं, स्त्रीलिंग में दे देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है दोस्तों, हम समझ नहीं पाते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए हमें समझना है, समझ करके ही आंसर देना है। तो दोस्तों देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग और देखिए आम्रफलम सर्वेषाम फलानां मधुर तमम अस्ति। आम्रफलम सर्वेषां फलानां मधुरतमम अस्ति। आम का फल सर्वेषां फलानां सभी फलों में मधुरतमम अस्ति मीठा होता है। तो इस प्रकार से सब में षष्ठी विभक्ति बहुवचन और या सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा और यहां पर जो मधुरतमम है ये आम्रफलम की तरह प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तमप प्रत्यय विशेषण होता है, जैसे इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे और इस वीडियो को बार बार देखें आप समझने के लिए, और वैसे एक बार में ही आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। बस केवल आपको शब्द रूप आने चाहिए, शब्द रूप और सर्वनाम शब्द आपको आने चाहिए। ये आप लर्न पावनम संस्कृतम चैनल के प्लेलिस्ट पर आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 है पटु, पटु चतुर कुशल मृदु लघु
गुरु, इनका एक एक वचन लिख देता हूं मैं। जैसे पटु से पटुतर है, सॉरी यहां पर तमक, 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 तमक। अब देखिए पुल्लिंग में क्या होगा, पटुतम है, स्त्रीलिंग में पटुतमा और नपुंसकलिंग में पटुतमम। इस प्रकार से रूप चलते हैं। ये फल की तरह, ये राम की तरह और ये लता की तरह और ये फल की तरह, एक एक वचन लिखे हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चतुर्तरय है, चतुर्तमय है, तरह तो तरफ में होता है, चतुर्तमा और चतुर्तमम, चतुर्तमम। कुशलतमय, कुशलतमा, कुशलतमम। मृदुतमय, मृदुतमा, मृदुतमम। लघुतमय, लघुतमा, लघुतमम। गुरुतमय, गुरुतमा, गुरुतमम। दोस्तों इस प्रकार से हम तमक प्रत्यय का यूज करते हैं। देखिए एक बार और, पटु धन तमा, पटुतमय, पटुतमा, पटुतमम। फिर चतुर, चतुर्तमय, चतुर्तमा, चतुर्तमम। कुशलतमय, कुशलतमा, कुशलतमम। मृदुतमय, मृदुतमा, मृदुतमम। लघुतमय, लघुतमा, लघुतमम। गुरुतमय, गुरुतमा, गुरुतमम। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।